सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम NCERT की कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक वसंत के पहले पाठ ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक वसंत के पहले पाठ ध्वनि को। सबसे पहले आइए कविता को हम लोग पढ़ेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ए पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय को जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 11 फरवरी 1896 में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि थे। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1961 को हुई थी। आइए पाठ के सार को समझते हैं। इस पाठ में कवि मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं वो सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाएंगे और एक नया सुंदर सवेरा लेकर आएंगे। कवि प्रकृति के द्वारा हताश निराश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। कवि बड़ी तत्परता से मानव जीवन को संवारने के लिए अपनी हर खुशी को सुख को दान करने के लिए तैयार हैं। वे चाहते हैं हर मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत हो, इसलिए वे कहते हैं कि उनका अभी अंत नहीं होगा जब तक वो सबके जीवन में खुशियाँ नहीं ला देते। आइए शुरू करते हैं पाठ की कुछ पंक्तियों को। अभी न होगा मेरा अंत। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। जिस प्रकार वसंत ऋतु आने पर संपूर्ण प्रकृति हरी भरी हो जाती है, सुंदर हो जाती है, उत्साह से युक्त हो जाती है, उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन रूपी वन में उत्साह रूपी, जोश रूपी, यौवन रूपी वसंत आ गया है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है। कवि इन पंक्तियों से कहना चाहता है कि जिस प्रकार बसंत ऋतु से पहले पतझड़ ऋतु आती है, उसमें पेड़ों के संपूर्ण पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है पुनः जो प्रकृति आलस से युक्त हो गई है, मुरझा गई है, जो दिखने में सुंदर नहीं होती है, बसंत ऋतु आने पर प्रत्येक प्रकृति के जो अंग हैं, पेड़ हैं, उनमें सब में नए नए पत्ते आ जाते हैं, डालियां उनकी फूलों से युक्त हो जाती है, पूरा प्रकृति मनोरम हो जाता है, सुंदर हो जाता है। उसी प्रकार कवि कह रहा है कि मेरा जो जीवन है उसमें वसंत रूपी यौवनावस्था उत्साह और जोश से भर गया है मेरा जीवन, इसलिए अभी इसका अंत नहीं होने वाला है। अंतः अर्थात समाप्ति, मृदुल अर्थात कोमल, वसंत फूल खिलने की ऋतु। आइए इन पंक्तियों के भावार्थ को समझें।
कवि इन पंक्तियों से कहना चाहता है, यह वसंत उनके जीवन में अभी अभी तो आया है, अर्थात जीवन में उत्साह और जोश की भरपूर क्षमता है। अभी कुछ दिन ठहरेगा, अभी इसका अंत नहीं होगा। कवि कहते हैं, अभी इन चीज़ों का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो जीवन में फूलों की भरमार आई है, वसंत ऋतु खिली है, जीवन में नया उत्साह जागा है, जिसकी सहायता से युवा पीढ़ी को जागरूक करने के संकल्प को मैं अवश्य ही पूरा करूँगा। आइए पढ़ते हैं कविता की अग्रिम कुछ पंक्तियों को। हरे हरे ए पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु आने पर पेड़ों के नए नए पत्ते, पात अर्थात पत्ते, उसमें क्या होता है, नए नए पत्ते और फूलों के आने से पेड़ में वसंत ऋतु के आने पर जो पेड़ होते हैं वो नए नए पत्तों और फूलों से युक्त हो जाते हैं, अर्थात उनमें भरमार हो जाती है फूलों की और पत्तों की, जिससे उनकी जो डालियां हैं वो क्या होती हैं, लहलहा उठती हैं। प्रकृति नई नई कलियों से युक्त हो जाती है। गात अर्थात शरीर, जो वृक्ष का शरीर है वो नए नए पत्तों से, नए नए कलियों से और कोमल पंखुड़ियों से संपूर्ण वृक्ष जो है शोभायमान हो जाता है। कवि कहता है, उसी प्रकार जो युवा पीढ़ी है जो आलस्य से भर गई है, मैं उन युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहता हूँ। उन युवा पीढ़ी को जो कोमल कलियों के समान है, जो कोमल कलियों के समान है, उनको मैं अपने कोमल, उनके ऊपर मैं अपने कोमल मृदुल कर अर्थात कोमल हाथ को फेरूंगा, जिससे क्या होगा, जो निंद्रित कलियां अर्थात जो आलस्य से युक्त युवा लोग हैं उनके जीवन में प्रत्यूष मनोहर एक सुंदर सवेरा होगा, एक नए सवेरे का आगमन उनके जीवन में होगा। इस प्रकार समाज में एक प्रकार की मैं सकारात्मकता लाऊंगा। कवि कह रहा है, जिस प्रकार बसंत ऋतु आने पर पेड़ में नए नए पत्ते, नई नई कलियां, कोमल पंखुड़ियों से पेड़ युक्त हो जाता है और प्रकृति पूरी तरीके से शोभायमान हो जाती है, उसी प्रकार जो आलस्य से युक्त लोग हैं, युवा पीढ़ी हैं, उनके ऊपर मैं अपने कोमल मृदुल हाथ को फेरूंगा, अर्थात उनको एक अच्छी दिशा देने का प्रयास करूंगा, जिससे उनके अंदर जो आलस्य है उस निद्रा से वो टूटेंगे। इस प्रकार मैं समाज में एक सुंदर सवेरे का आगमन करूंगा, जिससे समाज में एक प्रकार की सकारात्मकता आ जाएगी। आइए इनके शब्दार्थ देखते हैं। पात अर्थात पत्ता, गात शरीर, स्वप्न सपना, मृदुल कर कोमल हाथ, कलियों थोड़ी खिली हुई कलियां, प्रत्यूष सवेरा मनोहर सुंदर। आइए इन पंक्तियों के भावार्थ को समझें। कवि कहता है, जैसा कि वसंत ऋतु आई है, प्रकृति में और पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्तों पर और नए नए फूलों की भरमार है। सभी पेड़ पौधों की डालियां लहलहा रही हैं, नई नई कलियां खिली हैं, नए नए पत्ते बहुत शोभायमान लग रही हैं। कवि कहते हैं, यहाँ तो युवा पीढ़ी है जो आलस्य से भरी हुई है, नींद में सोई हुई है, उन्हें जागृत अर्थात उठाना चाहता हूँ। इन कोमल कलियों पर मैं अपने कोमल हाथ फेरूंगा, अर्थात उन्हें सही दिशा में भेज दूंगा, जिससे मैं एक नया प्रेरणा स्रोत जिनको मैं एक नया प्रेरणा स्रोत दूंगा, जिससे वह जागरूक हो जाएंगे और एक सही राह पर चल पड़ेंगे। इस प्रकार से मैं इस जीवन में, पूरे संसार में, समाज में एक नया सुंदर सवेरे का आगमन करूंगा, जो कि मेरा उद्देश्य है। युवा पीढ़ी को जागरूक कर पूरे समाज में सकारात्मकता लाऊंगा। आइए पढ़ते हैं इस पाठ की अग्रिम कुछ पंक्तियों को। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं।
कभी कह रहे हैं मेरा जो ये जीवन है, नव जीवन है, जो अभी उत्साह और जोश से भरा हुआ है, उसको मैं जो अपनी युवा पीढ़ी है उनके ऊपर सब कुछ लुटा दूंगा, अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हूँ। अर्थात अपने जीवन रूपी जो अमृत है उससे युवा पीढ़ी को सींच दूंगा, अर्थात उनको जागृत कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। कभी कह रहा है जिस प्रकार युवा पीढ़ी जो आलस्य से सोई हुई है, उनके संपूर्ण आलस्य को मैं भगा दूंगा, अर्थात उनके आलस्य को मैं खींच लूँगा और इस प्रकार अपने जीवन से उनके जीवन को हर्षमय बना दूंगा। द्वार दिखा दूंगा, फिर उनको द्वार दिखा दूंगा, अर्थात जो आलस्य से युक्त हैं, जो अपने मार्ग से भटक गए हैं, उनको सही रास्ता दिखा दूंगा। हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अर्थात चाहे कहीं पर भी हो, जो युवा पीढ़ी हो, जो आलस्य से युक्त है, वो चाहे कहीं भी हो, मैं हर जगह जा कर के उनके उस आलस्य को भगाऊंगा, उनको सही मार्ग दिखाऊंगा। अभी न होगा मेरा अंत। इसलिए जब तक युवा पीढ़ी को मैं जगह नहीं दूंगा, उसके आलस्य को भगा नहीं दूंगा, उसको उचित मार्ग अथवा सही मार्ग नहीं दिखा दूंगा, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। आइए इन पंक्तियों के कुछ सरलार्थ और देख लेते हैं। शब्दार्थ: पुष्प पुष्प फूल, तंद्रालस नींद से भरा हुआ, लालसा लालच, नव नए, अमृत सुधा, सहर्ष खुशी के साथ, सींच सिंचाई, द्वार दरवाजा, अनंत जिसका कभी अंत ना हो, खत्म अंत अर्थात खत्म। आइए इन पंक्तियों को भावार्थ को जानें। युवा पीढ़ी जो अभी तक सोई हुई है, आलस्य ने उन्हें घेरा हुआ है, मैं उनके आलस्य के लालच को दूर कर दूंगा। मैं इस युवा पीढ़ी को एक नया जोश और उत्साह दूंगा। कभी कहते हैं कि नई युवा पीढ़ी को मैं नए जोश और उत्साह से साथ उनके जीवन के इस अमृत के साथ, जो जीवन की वास्तविक सुख है, उसको किस तरह से जिया जा सकता है, मैं इस सब का ज्ञान युवा पीढ़ी को दूंगा। कभी प्रसन्नता के साथ ये सब कहना चाहते हैं, जिस तरह हम पौधों को सींचते हैं और उनको हरा भरा सींचते हैं, जिससे पौधे हरे भरे हो जाते हैं, इस तरह से युवा पीढ़ी के अंदर भी नए जोश और उत्साह का मैं संचार कर दूंगा, जिससे युवा पीढ़ी जागृत होकर के अपने जीवन को भरपूर आनंद से जी सकती है। कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति के उदाहरण लेकर प्रेरणा देना चाहते हैं और सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, जिससे लोग सही रास्ते पर चल सकें। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार इस जीवन का कभी अंत नहीं होगा, जहाँ तक मैं चाहता हूँ युवा पीढ़ी पूरे उत्साह और जोश के साथ जीवन का आनंद लें। जब तक मैं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करूँगा, तब तक मेरा अंत नहीं होगा, ऐसा कवि का मानना है। क्योंकि कवि बहुत ही आशावादी विचारों के हैं और अपने संपूर्ण जो कि युवा पीढ़ी के लिए लिया है, अपना संकल्प जो कि उन्होंने युवा पीढ़ी के लिए लिया है, अपने ही हाथों से पूरा करना चाहते हैं। उनका सपना है कि युवा पीढ़ी को जागृत करें और उनके आलस्य को दूर भगाएं और एक नए जोश और उत्साह का संचार युवा पीढ़ी के जीवन में करें। तो इस तरीके से इस पाठ जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित है, ध्वनि पाठ, उसको हमने पढ़ा, समझा। स्टडी सर जी के साथ आप लोग इसी तरीके से बने रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।